हेलो गाइस, आप कैसे हैं? तो अच्छी होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस। सो गाइस, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, तो एक्सरसाइज 3.4 को हम डिस्कस करेंगे कि मेरा क्या है इसमें, क्या नहीं है। ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोग को अगर 10th क्लास का फुल कोर्स करना है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम बिल्कुल मिलते रहे। ठीक है। चलिए फिर हमने स्टार्ट करें 3.4 का कहानी, है ना। ये क्या है क्या नहीं उसमें देखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3.4 मेरा क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला मेरा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। मतलब विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी मुझे ना बिल्कुल सॉल्व करके इसको दिखाना है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे हमने कैसे हमने सॉल्व करते हैं उसको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहला मेरा क्या बोला है, क्वेश्चन में पहला का पहला क्या बोला है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बोला 5 है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना बोला 4 है। ठीक है। तो चलिए इसको हमने कैसे हमने सॉल्व करते हैं उसको फिर हमने चर्चा करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो इसको हमने कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। मुझे तो इससे भी सॉल्व करना है, इससे भी सॉल्व करना है। तो गाइस इससे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ना एक्सरसाइज 3.3 में मैंने सॉल्व किया है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर गैस आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने भी मेरा वीडियो अगर इससे पहले वाला वीडियो मैंने नहीं दिखाया, तो प्लीज़ पहले ये वाला जाकर वीडियो आप देखो, तो फिर आपको प्रतिस्थापन विधि आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मतलब दोबारा से मैं ये बताऊँ। ठीक है। बस वही क्वेश्चन है बिल्कुल भी जैसे मैं इसमें बताया, इसमें बनाया था, बस वैसे ही बनाना है इसको। ठीक है। और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम करते क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो विलोपन विधि का मतलब ही होता है मैंने एलिमिनेट करना है, यानी किसी एक चर पद को ना मुझे ना एलिमिनेट करना है, हटा देना है। ठीक है ना। तो चर पद तो मैंने बहुत पहले ही बताया था पूरे चैप्टर से ना पहले कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना। ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे हम करते क्या है, ये देखो विलोपन विधि है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये विलोपन विधि बता रहा हूँ। ठीक है ना। कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, हम पहले ना इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। बताओ कोई दिक्कत है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे मुझे ना किसी एक टर्म को मुझे ना पहले बराबर लेके आना पड़ेगा, या तो 2 को कर लूँ, या तो एक्स वाले को ना बराबर कर लूँ, या तो 3 वाले को मैं ना बराबर कर लूँ। ठीक है। तो सोचो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 2 से ना मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरा नहीं होगा, हो जाएगा ना, हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में 2 से गुना करके इक्वेशन 1 में 2 से गुना करके इक्वेशन 2 से घटाने पर, ठीक है ना। यानी कि पहले मैंने क्या किया, इसको पहले गुना किया, यानी कि 2x प्लस में 2y इक्वल टू क्या मेरा 5 है। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा मेरे यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना 4 होगा। ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? मैंने सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे मेरा 10 हो जाएगा, है ना। ये सभी में मेरा गुना हुआ ना, इसलिए अब इसका ना साइन को अपने चेंज कर दीजिए। ये माइनस है, ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस सुना, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, कट गया। तो बताओ यहाँ क्या होगा मेरा 5y होगा कि नहीं होगा। और देखो यहाँ पे मेरा माइनस है, तो 10 में से मेरा 5 जाएगा, 4 जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि y का वैल्यू कितना गया मेरा 6/5। बताओ कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या रखता हूँ, y का मान इक्वेशन 2 में रखता हूँ, 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो 2 में रखता हूँ तो मैं क्या है यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें आप 1 में भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें किसी में भी रख दोगे आंसर आपका परफेक्टली आने वाला है। ठीक है। उसमें कुछ गलत तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x का मैं 2x कर दूँ, माइनस 3 इंटू वाई का कितना है मेरा 6/5 इक्वल टू 4, है ना। तो 2x माइनस 18/5 इक्वल टू 4। 2x कितना होगा मेरा 4 प्लस 18/5, ऐसे भी लें ये, और 2x की रूट क्या होगा मेरा 5, ये कितना होगा 20 प्लस 18। बताइए कोई दिक्कत है बिल्कुल भी। ये 5 टू 10 मेरे यहाँ पर हो जाएगा, है ना।
तो 10x इक्वल टू कितना, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 20 + 30 और 38 है ना। तो x बराबर कितना होगा मेरा 38/10। चलो इसको ये क्या मैं कटेगा मेरा कि नहीं कटेगा बताओ, तो करेगा काट दो, ये कितना कट रहा है मेरा 2 5 10 और 2 19, यानी कि मेरा कितना 19/5, यानी कि x का वैल्यू जो मेरा आगे कितना है मतलब 19/5 हो गया। ऐसे यहाँ बस अब यहाँ पे लिख दोगे मैं कि x बराबर कितना है मेरा 19/5 और y बराबर कितना है मेरा 6/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी। तो विलोपन विधि में हमने वही काम करते हैं, बस क्या करना क्या है, जो x और y का जो वैल्यू जो मेरा जो कुछ भी देगा तो इसको मुझे ना पहले बराबर ला के, या अगर बराबर है तो डायरेक्टली हम काट देंगे, बराबर नहीं है तो पहले हमने किसी एक को ना बराबर लाएंगे, उसके बाद काटेंगे, उसके बाद फिर हमने किसी एक का वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे, और फिर ना उसका वैल्यू हम चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम रख के बिल्कुल भी निकाल लेते हैं। बताओ कोई दिक्कत है बिल्कुल इसमें नहीं है, चलो कर लो आराम से ना। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितना पता है, इसमें टोटल क्वेश्चन है आपका कितना है, तो कम से कम 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ठीक है, इसमें ये तीनों क्वेश्चन आपको ना विलोपन विधि से ना बिल्कुल ना सॉल्व कीजिएगा, और फिर ना इससे भी सॉल्व कीजिएगा, मतलब दोनों से आपको सॉल्व करना है। जो भी अगर ना ऐसा क्वेश्चन है उसमें से ना कोई से भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे किसी भी विधि से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर ना दोनों विधि से मैंने सॉल्व किया और अगर आंसर मेरा अगर नहीं आया, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं उसको भी ना डील कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो बस यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेरा जो बताया जा रहा है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो विलोपन विधि से ही मुझे हल करना है, यानी ये प्रतिस्थापन विधि से मुझे हल नहीं करना। ठीक है ना, तो सिर्फ मुझे विलोपन विधि से ही हल करना है। देखते हैं मेरा क्या है क्या नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या बोला रहा है, यदि हम अंश में हाँ एक जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं तो भी लिखना होता है। चलो भाई सबसे पहले हम किसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने मानते क्या है, मानते हैं, देखो क्वेश्चन देख लो पहले, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पास तो बुक होगा ना, तो माना अंश क्या होगा मेरा x मान लो, हर क्या होगा y मान लो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो मेरा अंश हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे क्या मेरा भिन्न है ना, तो भिन्न में क्या होगा मेरा x और y में होगा, ये होगा। तो क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, अंश में क्या कर रहा हूँ तो एक जोड़ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हर में एक घटा रहा हूँ, हर में एक घटा रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा भिन्न में कितना होता है, मेरा 1 हो जाता है। ठीक है, चलो इतना का पहले हमने इक्वेशन निकाल लेता है। ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा मेरा x + 1 = y - 1, क्योंकि 1 से मेरा किसी भी अंक को 1 से गुना करो तो मेरा 1 के 1 ही आएगा, मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी है ना, तो यहाँ पे y को एक तरफ कर दो, x - y = -1 और ये माइनस में 1, यानी कि x - y = -2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब दूसरा इक्वेशन में क्या बोल रहा है देखते हैं, बोल रहा है क्या, यदि हर में एक जोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे कह क्या रहा है कि अंश में तो कुछ नहीं कर रहा है, हर में क्या कर रहा है एक जोड़ रहा है, तो मेरा कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं क्या बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा 2x = y + 1 है ना, तो क्या होगा मेरा 2x - y = 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो बस मेरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब मुझे किससे मुझे हल करना है, तो विलोपन से, विलोपन। ठीक है, विलोपन विधि से मुझे ना हल करना है। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में क्या मेरा कुछ भी क्या मेरा सेम है, वाई 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 हाँ वाई वाई मेरा सेम है। ठीक ना, तो हम करते क्या, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करता हूँ। ठीक है, बस इक्वेशन 2 क्या मेरा 2x है - y = 1 है। ठीक है, अब यहाँ क्या है मेरे यहाँ पे x - y = -2 है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या क्या हम करेंगे, क्या तो साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये वाला मेरा कट गया है ना, तो यहाँ क्या होगा मेरा बताओ, 2x में से 1 किया कितना क्या बताओ मेरा, एक x बचेगा इक्वल टू
यहाँ से मेरा क्या होगा, मेरा जुड़ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना होगा मेरा 3 हो गया, बताओ, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स का मान इक्वेशन किस में रख दे बताओ। चलो 1 में रख देता हूँ, 1 में रखने पर ठीक है ना। तो यहाँ क्या है मेरा एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 है। तो एक्स का कितना मेरा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5। माइनस में कैंसिल, तो वाई बराबर हो गया 5 हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मुझे क्या निकालता है, भी निकालता है। भी क्या होगा मेरे यहाँ पे एक्स बटे वाई था, एक्स बटे वाई था ना। तो यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल एक्स कितना है इसमें, तो 3/5, 3/5 आंसर। चलो हो गया बिल्कुल भी, इसमें इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा हो गया बिल्कुल भी। चलो लिख लिया, उतार लोगे। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या बना उसको देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलो भाई देखते हैं अभी। आयु वाला क्वेश्चन है, मुझे तो वर्तमान में मान के चलना पड़ेगा। तो क्या करें, माना क्या, तो क्या यहाँ पे नूरी है ना, नूरी की वर्तमान आयु क्या मेरा एक्स हो गया, नूरी की मेरा आयु मेरा एक्स हो गया। तो सोनू की वर्तमान आयु में क्या होगा मेरा वाई हो जाएगा। बताओ क्या कोई दिक्कत यहाँ बिल्कुल भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो। तो क्या हो रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले भी नूरी की आयु क्या होगा मेरा एक्स माइनस 5 होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना। तो अगर इसमें अगर 5 वर्ष पहले अगर बोल रहा है तो इसमें भी तो 5 वर्ष पहले में क्या होगा मेरा वाई -5 ही होगा, है ना। तो बोल रहे क्या कि अगर 5 वर्ष पूर्व नूरी जो है वो इसके ना 3 गुना ना ये है, तो 3 गुना ये, तो यहाँ पे साइन में क्या दिया बराबर कर दिए, तो 3 हम क्या यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत बिल्कुल इसमें नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में क्या हो रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष के बाद ना, ठीक है, 10 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष के बाद बोला ना, 10 वर्ष के पश्चात यानी नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितना होगा यहाँ पे 10 वर्ष के बाद, 10 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल भी, तो यहाँ पे सोनू में भी क्या 10 प्लस हो जाएगा यानी वाई प्लस 10 होगा, क्यों होगा बताओ। अब यहाँ पे क्या बोला रहा है, यहाँ पे बोला कि नूरी की आयु सोनी की आयु की ना 2 गुनी थी, तो 2 गुनी कौन ये थी, लेकिन मुझे गुना करना होगा तो मेरा यहाँ पर जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो बस यहाँ पे ना, यहाँ से मुझे इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकाल लेते हैं, बस बात खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। बताओ कोई दिक्कत है, 5 कर लो, x माइनस 3y इक्वल टू -15 प्लस में 5। तो x माइनस 3y इक्वल क्या होगा मेरा माइनस में 10, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल इसमें नहीं है। चलिए इसमें कर देते हैं। तो क्या होगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी कि मेरा हो जाएगा ये कितना x माइनस 2y इक्वल टू 10। चलो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो अब इसमें से देखते हैं कुछ मेरा मिल रहा है क्या। हाँ एक्स का टर्म मेरा तो क्यों जिसमें हम गुना क्यों करेंगे, है ना, ठीक है। तो बस ऐसे ही देता हूँ इक्वेशन ये बड़ा तो ये है ना, बड़ा ही लेता हूँ, चाहे छोटा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 है ना, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या मेरा एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10 है, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, ये मेरा कट गया। यहाँ पे क्या होगा मेरा वाई मेरा बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस में हमेशा माइनस होता है, तो में शिफ्ट हो गया तो क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा, है ना। तो प्लस में ज़्यादा है तो इसलिए प्लस में मेरा आंसर आ गया। अब बताओ यहाँ बताओ कितना होगा, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस में यानी कि 20 हो गया, यानी कि वाई का वैल्यू कितना है 20 आएगा। बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल भी इसमें।
नूरी की आयु और सोनू की आयु बताना ना। ठीक है, y बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ठीक ना। यानी कि सोनू की आयु जो है वो तो मैंने निकल गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ क्या क्या है तो y का मान इक्वेशन बताओ किसमें रख दूँ, इसमें या उसमें रख दूँ, इसमें 2 में रखता हूँ है ना। 2 में किसी में भी रख दो तो आंसर आपका आना ही आना है, ठीक है ना। x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, तो x बराबर कितना होगा 10 प्लस 40, तो x बराबर कितना होगा 50 है ना। यानी कि x मेरा कौन था, मेरा नूरी, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं नूरी की आयु कितना होगा 50 वर्ष, और यहाँ पे सोनू की आयु कितना हो जाएगा, सोनू की आयु कितना हो गया, y कितना है मेरा 20 वर्ष। आंसर बताओ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कितना आसान था ना। चलो बना लिए इसको भी, अब रेस कर दो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में क्या बताया उसको देखते हैं, ठीक है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, देखो कैसे, दो अंकों की संख्या, देखो दो अंकों का संख्या मतलब क्या 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 समझते हैं। यानी कि ये मेरा होता है, एक क्या होता है मेरा, एक होता है मेरा वंश होता है, ये होता है क्या मेरा, सॉरी इकाई होता है, एक क्या होता है मेरा दहाई होता है, ठीक है ना। एक इकाई एक में दहाई वगैरह, ठीक है। अगर मान लो कि इसको अगर मैं x मानेंगे तो इसको हम y मानेंगे, है कि नहीं, ठीक है। चलो 9 गुना और अंकों के पलटने पर 2 गुना, अच्छा ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना क्या मेरा बोला है, ठीक ना, ठीक है। जब हम दोनों को, सबसे पहले मैंने क्या बोला था यहाँ पे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि देखो यहाँ पे ये दोनों का जब हमने योग करें, यानी कि सपोज मान लो कि 9 और 1 मैंने ले लिया, या फिर सॉरी 9 1 8 1 ले लिया, या फिर 1 और 8 ले लिया, क्या मेरा 10 वर्क नहीं हो गया, तो 5 और 4 ले लिया, क्या 9 वर्क नहीं होगा मेरा, 9 हो रहा है ना। मतलब दोनों को जोड़ने में कितना मेरा इतना इतना आ रहा है, ठीक है। चलो तो मेरा संख्या सबसे पहले हमने लिखेंगे क्या मेरे यहाँ पे, पहले लिखते हैं माना संख्या, मेरा संख्या सोचो मेरा क्या होगा यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ पे मैसेज तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ, इसको तो मेरा 10 होता है, मेरा 10 y होगा नहीं होगा, और प्लस में कितना x होगा, क्यों यही होगा ना, सोचो 10y प्लस x, इस पे मान लिया हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखता हूँ पलटन संख्या, पलटन संख्या, जब संख्या को जब मैं पलट देते यहाँ पे x मेरा यहाँ होगा, y मेरा यहाँ होगा, यानी कि जस्ट मेरा जैसे 8 1 था ना, तो यहाँ मेरा 1 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी देना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे 25 मुझे लाना है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 मेरा हो जाएगा ऐसे ही, और प्लस में 5 हो जाएगा, नहीं ठीक है, छोड़ हटाओ यहाँ देखो। तो यहाँ पे क्या हो, क्या बोलते मेरा पलटन संख्या, पलटना का मतलब क्या, क्योंकि x मेरा यहाँ आ जाएगा, यानी कि 10x प्लस में y, ठीक है, ये मेरा बोल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करता हूँ ना, दोनों के संख्या का मेरा योग, यानी कि एक पहली संख्या यहाँ पे ना और भी लिखे ना, माना इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, ठीक है। यानी कि दोनों संख्या को जब मैं यहाँ पे पहले क्या होता है कि दोनों संख्या को जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है, तो योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो दोनों संख्या को जोड़ दो, x प्लस वाई इक्वल कितना में 9 हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखो मेरा 2 में मेरा क्या बढ़ता है, 2 में मेरा बोल रहा था क्या क्या बोल रहा भाई, यहाँ पे जो संख्या जो है ना, इस संख्या को 9 गुना, मतलब जो संख्या जो है ना इसकी, जैसे ये कितना मेरा 10y प्लस x है ना, इसका मेरा 9 गुना है, ठीक है, इक्वल टू, अब पलटन संख्या का 2 गुना, पलटन संख्या में कितना है, तो यहाँ पे ये है, तो 10x प्लस वाई को 2 गुना कर देता है, बस सॉल्यूशन सॉल्व कर देना यहाँ पे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको,
तो यहाँ कितना होगा 90 वाई और प्लस क्या है मेरे यहाँ पे 9x इक्वल टू कितना होगा बिल्कुल बताओ। यहाँ पे 20x और प्लस में 2y। चलो कोई दिक्कत यहाँ बिल्कुल भी बताओ नहीं है। तो यहाँ पे x को एक तरफ कर लेते y को एक तरफ कर लेते हैं ठीक है। तो 9x और प्लस माइनस माइनस 20x ठीक है इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे प्लस में 2y है और माइनस में 90y है ठीक है। बताओ कोई दिक्कत बिल्कुल इसमें नहीं है। तो यहाँ बताओ यहाँ मेरा कितना होगा 11x हो जाएगा। 11x इक्वल टू कितना होगा यहाँ बताओ 11 हो गया यहाँ पे मेरा 88y हो जाएगा। तो क्या 11 के टर्म में मैं करता है 8 बार में नहीं करता बताओ यानी कि x इक्वल टू 8y यानी कि ये मेरा हो रहा है ठीक है ना। ये जो मेरा यहाँ पे जब मेरा ये निकल गया तो क्या x का जो वैल्यू क्या हम क्या इक्वेशन 1 में रख सकते हैं बिल्कुल भी। इसको मान लो इक्वेशन 2 मानो ना यहाँ पे लेते हैं x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ठीक है। तो x का जो वैल्यू चाहे 1 रख देता हूँ ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 9 है। तो x का वैल्यू कितना हो मेरे यहाँ पे 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 9y इक्वल टू 9 यानी कि करते मेरे कितना 1 हो गया यानी y की वैल्यू कितना है 1 हो गया मेरा बताइए। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे y का मान क्या करता है y का मान इक्वेशन किस में रख दे भाई चलो 2 में रख दो है ना। 2 में रखने पर क्या हमें रखते हैं तो x बराबर 8 इंटू 1 यानी कि x बराबर 8 बाई 2 8 इंटू 1 तो x बराबर कितना होगा 8 होगा है ना। यानी कि जो मेरा जो संख्या जो मेरा जाएगा वो क्या हो गया मेरे यहाँ बताओ यानी कि 10y प्लस एक्स यानी कि कितना होगा 10 इंटू वाई कितना वैल्यू है 1 है और प्लस में 8 है यानी कि ये 1 है 10 प्लस 8 यानी कि 80 हो गया मेरा आंसर। देखो तो जोड़ने पे क्या मैं नया रखना बस ये मेरा आंसर हो जाएगा दैट्स इट। इसको जरा जल्दी से आप लोग कीजिए तब तक मैं कुछ इंक को ड्रॉप कर दो। ठीक है तो आप लोग इसको बता लिए क्वेश्चन नंबर 3 को जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बार ना पूछा जाता है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये ठीक है वीवीआई क्वेश्चन में से है ठीक है ना ये। तो चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया मैं थर्ड में था ना और फोर्थ का बात कर लेते ना फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोल रहा है वो है कि 2000 रुपये निकालने के लिए ना मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी ना उसके खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा ठीक है। पहले क्या कहा तो यहाँ पे मान लेंगे माना 50 रुपये के नोट की संख्या x मान लिया और यहाँ पे क्या 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो मेरा y मान लिया ठीक है। इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है क्या कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए 25 नोट मिला ना यानी कि दोनों को क्या है यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 25 ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 यानी कि दोनों के दोनों नोट जो मिलकर मेरा कितना 25 नोट में मिला ठीक है। अब फिर इसके बाद मैंने क्या बोला तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये नोट कितने प्राप्त किए। तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन में सोचो मेरा क्या बोला जा रहा था यानी कि देखो ये 50 रुपये के कितने नोट लिए थे एक्स लिए थे और 100 रुपये के कितना लिए थे वाई लिए थे और टोटल रुपये उसके कितने मिले थे 2000 रुपये मिले थे 2000 मिलते ना हाँ ठीक है। तो क्या इसने ये क्या मेरा 50 से क्या मैं कर सकता है 50 1 50 52 जा और 54 बस हो गया यानी कि इस पे क्या लिखना है x प्लस 2y इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर 2 बताओ कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो x और x में मिल गया तो क्यों ना हम डायरेक्टली कर दें यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 है ना। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना 40 है तो यहाँ क्या होगा x प्लस y इक्वल टू कितना 25
माइनस माइनस माइनस, ये मेरा प्लस में है इसलिए ये बढ़ गया मेरा। क्या होगा मेरे यहाँ बताओ, वाई बच गया। तो वाई बराबर में कितना होगा बताओ, 40 में से ना 25 को ना माइनस कर दो जल्दी से, कितना होगा बताओ, 15 होगा ना, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कितना है 15, यानी कि पाई यानी कि 100 रुपये के उसको टोटल में कितने नोट मिले थे, तो 15 नोट मिले थे, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है, चलो वाई का मान इक्वेशन किस में रख दे बताओ, 1 रखता हटा 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 कितना है मेरे यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो मेरा क्या चाहिए वैल्यू निकाला 15, तो x प्लस 15 इक्वल 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो घटा दीजिए कितना होगा बिल्कुल भी मेरा, है ना 10 हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। यानी कि 50 रुपये के उसको 50 रुपये का 10 नोट और 100 रुपये का कितना, तो 15 नोट, आंसर। देखो कितना आसान था ना, एकदम छोटे में हो गया बिल्कुल भी, है ना। तो कर लिए होगा, मिला देता हूँ इसको मैं भी अब। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखिए कि लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन 4, जब किराए पर पुस्तक लेने वाले ना किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत भाड़ा है ना, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम मानेंगे कि क्या मेरा नियत भाड़ा जो है वो पता है कितना बोला है, 3 दिन का, ठीक है ना। तो ये कितना, ये क्या है तुम्हारा 3 डेज का, 3 डेज का, तो मान इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ प्रत्येक उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग भाड़ा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, इसको मानता हूँ f मानता हूँ, फिक्स है ना, नियत फिक्स भाड़ा है ना। और यहाँ पे भाड़ा यहाँ पे क्या मान लो बताओ, y मान लो, क्या बोल रहे हैं, सही था नहीं 7 दिन तक, अच्छा रुको। तो यहाँ पे मेरा ना कितना है, यहाँ पे टोटल ना, यहाँ पे जो टोटल जो है नियत भाड़ा, तो मेरा यहाँ पे जो 3 दिन का है, तो मेरा कितना मेरा, और उसके अतिरिक्त अगर जितना भी जो भाड़ा जो मिलेगा तो वो कितना होता, एक्स मान लेता हूँ ना, ठीक है। तो सोचो कि यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, पहले मैंने जो बताया था ना, ये जो एक तो टैक्सी वाला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम मेरा ना वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप लोग ना अपने से भी बिल्कुल ही बना सकते थे, ठीक है। बट यहाँ देखते हैं हम ना क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे कुल भाड़ा, तो अगर मुझे भाड़ा निकालना तो क्या होगा यहाँ पे, एफ प्लस में दिन का भाड़ा है ना, तो एक्स इक्वल टू कितना, कुल भाड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा ना, देखते हैं कैसे होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे मेरा क्या बोला, क्वेश्चन यहाँ पे मेरा बोला जाता था कि सहिता ने ना 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए ना 87 रुपये अदा किया। यानी कि देखो यहाँ पे तो सबसे पहले कितना, यानी कि एक्स तो मेरा फिक्स प्राइस है मेरे यहाँ पे, तो ये कितना दिन तक रखा, तो मेरा 7 डेज तक रखा है ना, 7x में मान लेंगे, ds मान लेंगे, ds है ना, दिन के लिए, हाँ तो ds मान लो, तो 7 डेज और x मेरा ये हो गया कितना दिन तक रखा मैं यहाँ पे अतिरिक्त दिन, और फिर यहाँ टोटल रुपये कितना उसमें अदा किया, तो बिल्कुल भी 27 रुपये अदा किया है, ठीक है। ये चीज़ मेरा बोला रहा, ठीक है। बट यहाँ पे ना क्वेश्चन में मेरा क्या बोला जाता है, सोचिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेरा यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, तो क्या था 3 डेज का मतलब 3 दिन मतलब 7 दिन तक का इतना रुपये दिया, तो 3 डेज का इसमें से क्या हम क्या माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 दिन का तो 3 दिन मेरा बोला जाता है ना, बोला जाता है इसलिए, और प्लस यहाँ पे ना 3 डेज का माइनस कर देता मेरा 4x स्क्वायर कितना 27 रुपीज़, यानी कि इतना रुपये उसमें पता लग गया। अब यहाँ पे बोलो कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7,
तो इस 3 दिन जो है, इस 3 दिन को तो हम एक दिन मानेंगे, क्योंकि एक दिन को तो ये माना जा रहा है 4 दिन एक्स्ट्रा, तो एक दिन सर जी ये मेरा क्या फिक्स प्राइस नहीं है, वही तो है ना सर, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं बोल रहा था क्या कि अगर वो 5 दिन के लिए लेता है तो 21 पैदा करता है, चलो ठीक है। तो अगर ये 5 दिन के लिए ले रहा है, यानी कि 5 डेज के लिए ले रहा है, ठीक है, तो वो कितना अदा कर रहा है, तो यहाँ पे दी ही ना, सबसे बढ़िया रहेगा ना। 5 दिन के लिए ले रहा है तो वो कितना, तो 21 रुपये अदा कर रहा है, तो इसमें से भी ना हम क्या करेंगे, तो 3 को हम घटा देंगे, है ना, ठीक है। ये हो गया x1, यहाँ पे ना फिर f प्लस में 2d इक्वल टू 21 डेज। बताओ कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या कितना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, बस खत्म कहानी। तो f प्लस 4x इक्वल टू 27, और यहाँ कितना मेरा f प्लस 2d इक्वल टू 21, माइनस 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 क्या होगा, मैं कट गया, तो क्या होगा मेरा यहाँ बताओ 2, तो यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल बताओ, यहाँ पे 2d हो जाएगा इक्वल टू 27 में से 21 किया, 27 क्या होगा 6 होगा, यानी कि 6/2, यानी कि कितना होगा 3, यानी कि प्रत्येक दिन का जो है वो 3 का पुराना एक्स्ट्रा उसको देना होगा, है कि नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे डी का वैल्यू मेरा मिल गया, तो डी का मान इक्वेशन किस में रख दो बताओ, 1 में रख देता हूँ, 1 में रखने पर ठीक है ना। तो 1 क्या है मेरा, तो f प्लस 4d इक्वल कितना 27 है, तो f प्लस 4 इंटू डी कितना 3 इक्वल टू 27, तो f प्लस 12 इक्वल टू 27, तो f इक्वल टू कितना 27 माइनस 12, तो f इक्वल टू कितना होगा बताओ 15 हो जाएगा, है ना। तो बस ये मेरा निकल गया पूरा एकदम। नियत भाड़ा मेरा जो है वो 15 रुपये हो गया, और बाकी जो है वो प्रत्येक दिन का जो है वो मेरा 3 रुपये हो गया, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो गया, इसमें लिखने का जगह नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना लिखिए का नियत भाड़ा कितना हो गया मेरा 50, और यहाँ पे अतिरिक्त दिन का भाड़ा कितना हो गया मेरा 3 रुपीज़, ठीक है मेरा सर, ठीक है। चलो यहाँ तक ये पूरा एक्सरसाइज ना 3.4 ना पूरा खत्म हो चुका है। तो 3.5 जो है वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे। जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो ना बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करके बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कुछ भी इसमें से ना गलती भी अगर होता है तो प्लीज़ आप ना उसका भी ना कमेंट ना कीजिएगा, ताकि मुझे ना पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।